Hello? मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की जेन फोस्टर को देखते हैं। उसके साथ उसके प्रोफेसर और उसकी असिस्टेंट भी होती हैं। वो लोग खुले आसमान के नीचे कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से कोई लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोरेंटो आता है और उसमें से एक आदमी बाहर आकर गिरता है जिसने कपड़े भी नहीं पहने होते और प्रोफेसर उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए देते हैं। अब यहाँ से स्टोरी आती है पास्ट में और हमें एस्गार्ड का सीन दिखाया जाता है। ऐसा किंगडम और ऐसी दुनिया जो ज़मीन से ऊपर है उसे एस्गार्ड कहते हैं और मिडगार्ड उससे नीचे वाली दुनिया यानी ज़मीन को कहते हैं। वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट जायंट का अटैक होता है क्योंकि वो मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहते थे, मगर तभी वहाँ पर एस्गार्ड से किंग आता है जिसका नाम किंग ऑडिन होता है और वो उनसे लड़ता है और उन्हें हरा देता है। इन जायंट के लीडर का नाम लोफी होता है और किंग ऑडिन लोफी को पूरी तरह से हरा देता है और उसके पास एक खतरनाक वेपन भी होता है जिसे किंग ऑडिन अपने पास रख लेता है क्योंकि ये वेपन किसी भी लीडर की ताकत हुआ करता है और हर किंगडम के पास उसका एक वेपन होता है। इस वेपन की खासियत ये थी कि ये किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकता था। अब किंग ऑडिन उस वेपन को अपने साथ ऊपर एस्गार्ड में ले आता है। जब किंग ऑडिन कैसल में पहुंचते हैं तो हम उनके दो बेटों को देखते हैं। एक का नाम थोर होता है और एक का नाम लोकी। किंग ऑडिन अपने बच्चों से कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक चैम्बर में लेकर जाता हूँ जहाँ पर मैंने वेपन्स की कलेक्शन कर रखी है। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर म्योल्निर भी होता है जो मूवी के आगे जाकर थोर का हैमर बनेगा। साथ ही साथ वहाँ पर कॉस्मिक क्यूब भी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं, थोर और लोकी बड़े हो चुके होते हैं और आज वो दिन होता है जब किंग ऑडिन ने थोर को किंग बनाना होता है और वहाँ पर सब लोग आए होते हैं। मगर इससे पहले कि किंग ऑडिन ये अनाउंस करते कि अब थोर यहाँ का किंग होगा, इससे पहले ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर फॉरेस्ट जायंट अटैक कर देते हैं क्योंकि वो अपने वेपन को वापस लेने आए होते हैं। किंग अपने खास सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि इनको ख़त्म कर दो। उसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है और डिस्ट्रॉयर जल्दी ही उनको ख़त्म कर देता है। अब किंग थोर और लोकी उस चैम्बर की तरफ जाते हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनका वेपन चोरी तो नहीं हो गया, मगर वो वहीं पर होता है। फिर थोर अपने फादर से कहता है कि हमें उनसे बदला लेना होगा, तो उसके फादर उसे मना करते हैं कि वेपन को तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा वहाँ पर जाना फजूल है। तो थोर कहता है मैं वहाँ पर जाऊँगा ताकि वो लोग दोबारा वापस यहाँ पर ना आए। फिर थोर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मेरे साथ आओ, हम लोफी के किंगडम पर अटैक करेंगे। उसके साथी मान जाते हैं और वो उस तरफ निकल पड़ते हैं। उस रास्ते पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है जो किंग ऑडिन का खास आदमी होता है। वो बाय फॉरेस्ट ब्रिज को गार्ड किया करता था। ये वही रास्ता होता है जहाँ से इन लोगों ने लोफी के किंगडम तक पहुँचना था। अब सिक्योरिटी गार्ड के पास एक शॉट होती है जिससे ये रास्ता खुलना था और इसी शॉट को यूज़ करते हुए उनके लिए उस किंगडम में जाना पॉसिबल हो जाता है। जब थोर वहाँ पर जाता है तो देखता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो ऊंचा सा चिल्लाता है कि क्या तुम लोग मेरे आने से डर चुके हो, बाहर आओ और मेरा सामना करो। तभी उनके सामने लोफी आता है और वो कहता है कि कोई नहीं डरा, बल्कि अब तुम लोग डरने वाले हो क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी थोर का भाई लोकी सामने आता है और लोफी से कहता है कि हमें माफ़ कर दे, हम यहाँ से चले जाते हैं। मगर लोफी कहता है नहीं और साथ ही सब फॉरेस्ट जायंट उन पर अटैक करने लगते हैं। मगर थोर अपनी थंडर पावर को यूज़ करते हुए उन सबको मारने लगता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर एक फॉरेस्ट जायंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ भी उन जैसा हो जाता है जैसे लोकी उनमें से ही हो। थोर की टीम जीतने वाली ही होती है। तभी लोफी के जायंट में से एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है, मगर थोर उसके मुंह के अंदर जाकर उसकी बॉडी को चीरता हुआ बाहर आता है जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। और इसी बात का गुस्सा लोफी के किंगडम वालों को बहुत ज़्यादा आता है। वो थोर को और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंग ऑडिन आ जाता है। तो थोर बहुत गर्व से कहता है कि लोफी अब तुम क्या करोगे, मेरे फादर भी यहाँ आ गए हैं। लेकिन ये क्या, जो थोर को लग रहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं था। किंग ऑर्डन वहाँ पर लोफी से माफ़ी मांगने आए होते हैं ताकि ज़्यादा बात बिगड़ ना जाए और वो सेफली अपने बेटों और उसकी टीम को यहाँ से ले जाएं। वो लोफी से कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें यहाँ से जाने दो।
मगर लोफी कहता है गलती और गलती की सजा सिर्फ अगर एक बार तुम लोग यहाँ पर अटैक की नीयत से आ गए तो वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन जब किंग ऑडिन देखते हैं कि बात नहीं बनी तो वो अपना मैजिक यूज करते हैं और अपनी टीम को वापस एस्गार्ड ले आते हैं। लेकिन एस्गार्ड में वापस आते ही थोर का बिहेवियर काफी बुरा हो जाता है। वो अपने फादर किंग ऑडिन से कहता है कि अगर आप मदद नहीं कर सकते थे तो वहां पर आए ही क्यों, मैं अच्छा खासा उनको हराने वाला था। उसने उनसे माफ़ी मांगी क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। तब किंग ऑडिन थोर से कहते हैं कि तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो थोर कहता है और क्या करूं, आप मुझे लड़ने देते। किंग ऑडिन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और फिर वो उससे उसके ड्रेस और पावर्स छीन लेते हैं, इवन उसका हैमर भी। और अब थोर को फेंक दिया जाता है मिडगार्ड में, यानी ज़मीन की तरफ, एस्गार्ड से बहुत ज़्यादा नीचे। और साथ ही साथ उसके हैमर को भी फेंक दिया जाता है ज़मीन पर, जो कि किसी और तरफ गिरता है। किंग ऑडिन कहते हैं ये हैमर मैं जहाँ पर फेंकूंगा ये वहीं पर गिरा रहेगा और इसको वही उठा सकेगा जो इसको डिजर्व करता होगा, और जो इसको उठाएगा वही इसके काबिल होगा। और थोर तुम तब तक इसको हासिल नहीं कर सकोगे जब तक तुम इसके काबिल नहीं बन जाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोर एक हॉस्पिटल में है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास डॉक्टर, जेन फोस्टर, प्रोफेसर और वही असिस्टेंट हैं। तो वो काफ़ी हड़बड़ा जाता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। इवन सबको पीछे करता और मारता हुआ वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही मिक जूनियर, जो कि थोर का हैमर होता है। वो किसी सिटी में गिरा था और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह कुछ तबाह सी हो गई थी और उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बना ली थी शील्ड वालों ने। फिर उसका एक एजेंट वहाँ पर आता है जो इस हैमर को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था और वो इस पर रिसर्च भी करना चाहता था। फिर उसको बताया जाता है कि एक लड़की जेन फोस्टर जो कि रिसर्च करती है, तो हो सकता है उसे इस हैमर के बारे में भी पता हो। तो वो एजेंट सीधा जेन फोस्टर के घर जाता है। जेन फोस्टर के मना करने के बावजूद वो उसकी बुक वहाँ से ले आता है जिसमें उसकी सारी रिसर्च लिखी होती है। अब इधर थोर को भी पता चल जाता है कि उसका हैमर कहाँ पर है, क्योंकि हैमर गिरने वाली बात हर तरफ फैल चुकी थी। थोर हॉस्पिटल से बाहर आते ही लोगों से पूछने लगता है कि मुझे घोड़े कहाँ से मिलेंगे। तो लोग हंसने लगते हैं कि घोड़े इस ज़माने में यहाँ कोई घोड़ा नहीं है। तभी वहाँ पर जेन आ जाती है और वो थोर से कहती है आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगी क्योंकि मुझे खुद भी वहीं पर जाना है, मगर प्लीज़ अपनी ज़ुबान बंद रखना। ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि थोर के हैमर को काफ़ी सिक्योरिटी में रखा गया है और इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। थोर अंदर जाता है सब सिक्योरिटी गार्ड और आदमियों को मारता हुआ, क्योंकि इन लोगों ने उसके ही हैमर यानी उसी के हथियार पर कब्जा कर रखा था। आखिरकार थोर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर हैमर होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। मगर ये क्या, ये अजीब ही होता है। जब वो हैमर को उठाने लगता है तो वो हैमर उससे उठाया ही नहीं जाता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दुख भी होता है। इतनी देर में शील्ड वाले एजेंट्स भी आ जाते हैं और वो थोर को जेल में बंद कर देते हैं। थोर देखते हैं वहाँ पर लोकी भी है। लोकी उसके पास आता है और उससे कहता है कि थोर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से फादर की डेथ हो चुकी है, किंग ऑडिन मर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारा गम ले लिया था। तो थोर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसे शर्मिंदगी भी होती है कि उसने अपने फादर के साथ बदतमीजी क्यों की, और वो इसी सोच में गुम हो जाता है। अब रात को जेन के साथ जो प्रोफेसर होता है वो यहाँ पर आता है। वो जेल वालों को थोर का नकली आईडी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि इससे गलती हो गई, इसे नहीं पता था कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप इसे मेरे साथ भेज दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वहाँ से निकलकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर अपने होश खो बैठता है तो थोर इन्हें जेन के घर ले आता है। अब वो दोनों जेन और थोर बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं जबकि अंदर प्रोफेसर रेस्ट कर रहे होते हैं। तब जेन थोर से पूछती है कि चलो अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से आए हो। तो थोर कहता है मैं एक किंग का बेटा हूँ और हम लोग किंगडम पर राज करते हैं। तो जेन मजाक समझते हुए कहती है तुम भी कमाल करते हो, ये कैसी बात कर रहे हो। तब थोर कहता है लाओ मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूँ। तो थोर एक डायग्राम बनाता है जिसमें 9 के 9 किंगडम होते हैं। जब वो जेन को बताता है कि जिस एरिया पर तुम रह रही हो इसे मिडगार्ड कहते हैं और जहाँ पर मैं रहता हूँ उसे एस्गार्ड कहते हैं। अब अगले सीन में एस्गार्ड दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि लोकी ने झूठ बोला था कि किंग ऑडिन की डेथ हो चुकी है। वो तो अभी भी जिंदा होते हैं मगर वो बेहोश होते हैं और लोकी उनके पास बैठा होता है और लोकी के दिमाग में ये सोच चल रही होती है कि मैं किंग ऑडिन को कैसे मरवाऊं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा थोर किंग बने, लोकी नहीं,
क्योंकि लोकी उनका असली बेटा नहीं होता, तो वो लोकी को किंग नहीं बनाना चाहते। और लोकी प्लान करता है कि वो किंग को मरवा देगा और खुद यहाँ पर रूल करेगा, क्योंकि थोर को पहले ही जमीन पर है। फिर वो उसी चैम्बर में जाता है जहाँ पर वो फ्रीजी गैजेट होता है, यानी लोफी का वेपन होता है। अब वो उसे लेकर उसी ब्रिज पर पहुँच जाता है जहाँ पे किंग ऑर्डिन का सॉफ्ट वाला गार्ड उस रास्ते को गार्ड कर रहा होता है। वो लोकी को मना कर देता है कि सॉरी, मैं आपको नहीं जाने दे सकता, मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तो लोकी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे फ्रीजी वेपन से फ्रीज कर देता है और उसके शॉट लेकर डोर ओपन करके पहुंच जाता है लोफी के इलाके में। और लोफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम किंग ऑर्डिन को मार डालो। जैसे ही तुम मेरा काम करोगे मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन वापस कर दूंगा, फिर तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी और मैं भी किंग बन जाऊंगा। तो लोफी कहता है डील तो अच्छी है तुम्हारी, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो लोकी वहाँ से वापस आ जाता है। तभी उसे थोर के दोस्त रोकते हैं और कहते हैं कि कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी, तुम जो भी कर रहे हो हमें सब पता है। तो लोकी इनको खामोश करवा देता है, ये कहकर कि जल्द ही मैं तुम लोगों का किंग बनने वाला हूँ, इसीलिए खामोश ही रहो तो बेहतर है। मगर थोर के साथी यानी उसकी तरह बहादुर होते हैं, वो जाते हैं मिडगार्ड थोर को सब कुछ बताने के लिए। वो थोर को बताते हैं कि लोकी असल में क्या चाहता है, उसने ये सारा सीन क्रिएट किया है ताकि वो किंग बन सके। थोर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इस बात की खबर लोकी को भी हो जाती है कि थोर के फ्रेंड उसके पास चले गए हैं। तब लोकी किंग के खास गार्ड डिस्ट्रॉयर जो कि मेटल से बना होता है, लोकी उसको थोर और उसके फ्रेंड को मारने के लिए मिडगार्ड पर भेजता है। तो डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानते हुए मिडगार्ड पर आ जाता है। वो थोर के साथियों के सामने जाकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी थोर सामने आ जाता है और कहता है डिस्ट्रॉयर रुक जाओ और मुझसे मुकाबला करो। डिस्ट्रॉयर को क्या फर्क पड़ना था, वो थोर को हिट करता है तो वो दूर जाकर गिरता है, क्योंकि ना ही उसके पास उसकी ड्रेस थी ना ही उसका हैमर, उसके पास पावर्स कहाँ से आती। वो काफ़ी जख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पर होता है एक मैजिक। याद है किंग ऑर्डिन ने क्या कहा था, जब तक थोर इस काबिल नहीं हो जाता कि वह हैमर को डिजर्व कर सके तब तक हैमर उसके पास नहीं आ सकता। फिर थोर ने ऐसा काम कर दिया था तो वो हैमर को डिजर्व करता था। उसने अपने दोस्तों के लिए कुर्बानी दी थी और खुद चोट खाई थी। उसके पास उसका ड्रेस और उसका हैमर वापस आ जाता है। वो बहुत खुश और खुद को बहुत पावरफुल महसूस कर रहा था। थोर अपने हैमर से उस डिस्ट्रॉयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। थोर अपनी टीम को लेता हुआ एस्गार्ड वापस आ जाता है और वहाँ का गार्ड जिसे लोकी ने जमा दिया था वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और वो बात फिर थोर के लिए खोल देता है। लेकिन एस्गार्ड के खुलने की वजह से लोफी के किंगडम वाले लोग भी उधर आने लगते हैं। अब लोफी वहां पर आकर किंग ऑर्डिन पर अटैक करने वाला होता है जैसा कि लोकी ने उससे कहा था, मगर लोकी यहाँ पर भी चाल चलता है और वो लोफी को ही मार डालता है अपने फादर की आंखों के सामने। और अपने फादर को यानी किंग ऑर्डिन को इम्प्रेस कर सके उसने अपने फादर की जान बचा ली है। यहाँ से लोकी बढ़ता है सीधा बायफॉरेस्ट ब्रिज की तरफ और उसे एक्टिवेट करके उसमें से कोई खतरनाक वेव्स निकालने वाला होता है ताकि वो सारी जगह तबाह कर सके और लोकी अपने किंगडम पर राज कर सके और उसे रोकने वाला कोई भी ना आ सके। और फिर वहाँ पर आ जाता है थोर, जिसे रोकने वाला तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था। तो वो लोकी से कहता है कि तुम बाज नहीं आओगे। तो लोकी कहता है मैं वेव्स निकालने वाला हूँ ब्रिज से। तो थोर अपना हैमर उस ब्रिज पर मार डालता है जिससे वो ब्रिज ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी ये देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ब्रिज गिरने की वजह से वो दोनों ब्रिज से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर किंग ऑर्डिन आ जाते हैं जो कि थोर का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। लोकी ने थोर का हाथ पकड़ा होता है, मगर जब लोकी को रियलाइज होता है कि वो इस काबिल नहीं था कभी भी अपने फादर को इम्प्रेस कर सके तो अपना हाथ थोर से खुद ही छुड़वा लेता है। हर तरफ ये बात फैल जाती है कि लोकी ब्रिज से गिरकर मर गया। अगले सीन में किंग ऑर्डिन थोर के पास आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने किंग बने। तो थोर अपने फादर से कहता है नहीं, मुझे भी बड़े बड़े काम करने हैं, आप जैसा बनना है और जब मैं इस काबिल हो गया तब आप मुझे किंग बना दीजिएगा। और इस मूवी के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि लोकी मरा नहीं होता, वो अगले पार्ट में जिंदा होकर वापस ज़रूर आएगा। और इसके साथ ही थोर पार्ट 1